क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हम किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का रिलेशन फाइंड करेंगे उसके कोफिशिएंट्स के साथ। सपोज अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कुछ ज़ीरोज़ होंगे। इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। और ज़ीरोज़ और रूट्स में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास जो गिवन है वो पॉलिनोमियल है तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। वहीं अगर ये एक इक्वेशन होती तो उसके जो सॉल्यूशन होते वो रूट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वो ज़ीरोज़ होता है और इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे, तो 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसके जो 2 ज़ीरोज़ होंगे उनका हमें रिलेशन फाइंड करना है विद द इनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूलाज हैं। दैट क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू होता है, मीन्स इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे और उनका रिलेशन क्या होगा? उनका आपस में सम अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम अगर हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है तो वहाँ पर हमें क्या गिवन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका माइनस के बी अपॉन ए, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? माइनस के बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? अगर हम अपनी पॉलिनोमियल में देखें तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? सी है। तो सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। क्या है? ए है। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए ये हो जाएगा और कांस्टेंट ऑफ ज़ीरोज़ हमने अगर वहाँ से कंपेयर करके फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और उसके बाद हमें उन ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप फाइंड करना है कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, कि कोफिशिएंट के साथ उनका क्या रिलेशन होगा। तो ज़ीरोज़ को फाइंड कर लेते हैं। ज़ीरोज़ को सिंपल हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फाइंड करते हैं। मिड टर्म स्प्लिट में हमें क्या करना होता है कि जो एक्स हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये जो 1 है ना, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है? 1 इंटू जो ये कांस्टेंट टर्म होती है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम इस 8 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आए। तो ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं 4 एंड 2, है ना। अगर 4 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हमने जो ये माइनस 2x था उसको हमने माइनस 4x प्लस 2x लिख दिया। मीन्स जो माइनस 2x है उसकी ही वैल्यू है ना, ये सेम वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ चेंज किया है, बस इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से इन लोगों को कॉमन ले लेंगे। जो भी कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। इसमें हम x को कॉमन ले सकते हैं और इसमें हम
2 को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। हमने x को कॉमन लिया, x माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस, और लास्ट की 2 टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे, x बचेगा माइनस 4। अब x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी, अब हमने x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, जीरो के इक्वल रख दिया हमने, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास जीरोस की वैल्यू आ जाएंगी, यानी x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो हमारे पास दोनों जीरोज आ गए। अब हम इसको सम ऑफ जीरोज को फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको जो हमने एक फॉर्मूला याद किया है उससे उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या रिलेशन वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, 4 माइनस 2। ठीक है, माइनस का 2 है तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, आंसर 2। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू था माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस का साइन लगाएंगे नीचे, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर माइनस 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ये वाला माइनस हो गया, फिर माइनस 2 जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सम ऑफ जीरोज, जो हमने जीरोज खुद से फाइंड किए तब भी 2 आया, और जब हमने फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया उसको तब भी 2 आया, सेम है। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस 8 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 8 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज माइनस का 8। तो ये भी दोनों जगह पर, यहाँ पर भी माइनस 8 आएगा, यहाँ पर भी माइनस 8 आएगा, दोनों जगह सेम आ गया। ठीक है, यानी वेरीफाई हो गया वो कि हम। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम करना है। पहले हमें स्प्लिट द मिड टर्म से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्प्लिट द मिड टर्म करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम इस 4 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि हमारा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर कितना है, मिड टर्म में कितना है, 4 है, तो 4 आना चाहिए। स्प्लिट कर लेते हैं हम इसको, स्प्लिट करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से और लास्ट की 2 टर्म में से जो भी कुछ कॉमन होगा वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं 2s को, तो 2s कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। और लास्ट की 2 टर्म्स में से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस का 1 हम माइनस के 2s में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2s बच जाएगा। और माइनस का 1 हम प्लस के 1 में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली ही टर्म आ जाएगी। अब हमारे पास 2s माइनस 1 ब्रैकेट में भी है और इधर भी 2s माइनस 1 है, तो इन दोनों टर्म्स में से भी हम 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। जीरोस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। 0 को इक्वल रखते हैं, देखते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि जो इसके दोनों जीरोज होंगे वो 1/2 होंगे। एडिशन कर लेते हैं हम, एडिशन सम ऑफ
जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब हम इसको फॉर्मूला से फाइंड करके देख लेते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है, रिलेशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है ओनली 4। वैल्यूज पुट कर दी हमने, माइनस ब्रैकेट में -4 अपॉन 4। अगर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा और डिवाइड में भी 4 है, तो 4 से 4 को हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा 1/2 इंटू 1/2। दोनों जीरोस कितने कितने हैं 1/2 है और सेकंड जीरो भी 1/2 है, तो 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1/4। हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूला से कर लेते हैं सॉल्व। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4 यानी 4 है। ठीक है, तो 1/4। तो यहाँ पर भी हमारा 1/4 दोनों सेम आ गए, उनका रिलेशन भी सेम आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले हमें रीअरेंज करके लिखना होगा क्योंकि ये 3x² - 3 - 7x है। तो इसको रीअरेंज करके हम किस तरह से लिख सकते हैं 3x² - 7x - 3, यानी 7x को हम पहले ले आएंगे x की टर्म को और -3 को उसके बाद लिख देते हैं। और इसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज हमें कैसे करना है, पहले हम 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, यानी जो x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। हमारे पास कितना आएगा 6 × 3 = 18 और 18 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन पर 7 आ जाए। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से पहले जो साइन है नेगेटिव का है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आएगा। 18 के ऐसे फैक्टर्स की सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे 18 के फैक्टर्स होंगे 9 × 2 = 18 और 9 - 2 7। 9 × 2 = कितना होगा 18 होगा। यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9 - 2 तो कितना आएगा 7 आएगा। तो साइन के हिसाब से हम इसको पुट कर देते हैं 6x² - 9x + 2s, 9x + 2x - 3। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं और लास्ट की 2 टर्म्स में से हम +1 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा अंदर 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, और लास्ट की 2 टर्म्स में से हमने 1 कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा 2x + 2x - 1। अब 2x - 1 इधर भी है, 2x - 3 इधर भी है और 2x - 3 इधर भी है। तो हम 2x - 3 को फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो 2x - 3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा 3x + 1 और 2x - 1। जीरोस फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएंगी x की वैल्यू, x = -1/3 और x = 3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, दोनों जो जीरोस हैं -1/3 एंड 3/2 इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्योंकि साइन सेम नहीं है तो हमारे पास क्या क्या है -1/3 है और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 3/2 है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6। अब 3 की मल्टीप्लाई इस 3 का डिवाइड हम 6 में करते हैं। तो 3 का डिवाइड अगर हम 6 में करेंगे कितने जाएगा 2 जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से कर देते तो -2 आ जाएगा, प्लस साइन है 2 का। अब फिर हम 2 का डिवाइड
इस वाले 2 का डिवाइड 6 में करते हैं। 2 का डिवाइड अगर हम 6 में करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 मीन्स 3 आएगा, और उस 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले इस 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। -2 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 6, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा 7/6। ओके, अब हम फॉर्मूला से रख के देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस की कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें -7 है, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, तो -7 और अपॉन 6, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 7/6। अब सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 की, माइनस के 1/3 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 3/2 से, तो कितना हो जाएगा 3/-3/6 आ जाएगा। अब फॉर्मूला रख के देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। तो इक्वेशन में हमारी 6 है, वैल्यूज रख देते हैं -3/6 जो कि सेम है, ठीक है, तो उनके बीच रिलेशन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें x की टर्म में पॉलिनोमियल थी और ये हमें u की टर्म्स में पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस वो x की टर्म में थी, ये u की टर्म है और बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो इसको हम कॉमन लेके, सिंपल कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 4u² + 8u, इन दोनों टर्म्स में हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u दोनों में होगा, ठीक है, 4u कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास है 4u² + 8u है, तो इसमें से अगर हम 4u कॉमन लेंगे तो 4u किस तरह से लेते हैं, अगर 4u कॉमन लेते हैं हम, 4u अगर कॉमन लेंगे हम 4u² में से, तो 4 से ये 4 कट हो जाएगा और इस u का स्क्वायर है उसमें से एक u कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, अगर हम 4u कॉमन लेंगे सपोज, तो 4u अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, ओनली u बच जाएगा, प्लस, और अगर 8u में से हम 4u कॉमन लेंगे तो u से u कट हो जाएगा और 4 से 2 ज़ा 8 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 4u² + 8u को अगर हम 8u में से 4u कॉमन लेंगे तो 4u ब्रैकेट में u + 2, कॉमन ले लेते हैं, फिर इस बराबर इज इक्वल्स टू, इनको 0 के इक्वल रख देते हैं और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो u इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा और u इज इक्वल्स टू -2, तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, u इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू -2। नाउ सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 0 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज का हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस के कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है,
सबसे पहले माइनस पुट करेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, इसमें 8 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो मीन्स ये और ये वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 0 इंटू -2 इज 0। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर मीन 0/4, और सॉल्व करेंगे अगर हम 0/4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।